गुणनखंड किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। चाहे कितने ही बड़े सवाल हो, यहाँ पर 5 तरह के सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। इन सभी से आपको एक बिल्कुल 100% नॉलेज हो जाएगा किस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहला 140 का निकालते हैं। देख लीजिए, पहले आपको इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका यही है, ठीक है। ये 140 को यहाँ पर आपको लिख देना है। अब इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या की शुरुआत करनी है, यानी कि 2 से। फिर 2 से यदि नहीं जाता है तो फिर 3 से देना है, 3 से के बाद में फिर 5 से, क्योंकि 4 इसी में आ गया है 2 में, ठीक है। 5 के बाद में फिर 7, फिर 11, फिर 13, ठीक है। इस तरह से फिर 17, इस तरह से आप आगे बढ़ाते सकते हो 19, ये, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपकी रहेगी। तो 2 से देते हैं, पहले 2 को दे लिखेंगे तो 2 सते 14, ठीक है, ये 0 आ गया। फिर देंगे 2 से, 2 तिया 6, कितना बच गया है, 1 बच गया, तो बन गया 10, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 2 से देखो तो 2 से दिया तो यहाँ 2 करना तो 2, यहाँ पे हो गया 15। अब 15 में तो नहीं जाए साहब, ठीक है, 2 सते 14, क्योंकि पूरी तरह भाग जाना चाहिए। तो अब 2 खत्म, किसकी बारी, अब 3 की। 3 से देखो, 3 करना 3, फिर 5 में नहीं जाएगा पूरी तरह, तो इसलिए किससे देंगे हम, 5 से देंगे, ठीक है। तो 5 सते हो गया है 35, तो ये यहाँ पर हो गया 7, और ये 7, क्योंकि 7 तो 7 के भाड़े में आएगा, 7 करना 7। तो ये क्या है वास्तव में, ये है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। ये जो विधि है, ये विधि आपकी कहलाती है अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए तो हम इसके गुणनखंड कौन कौन से है। यदि हम 140 के गुणनखंड बोले तो 140 के गुणनखंड हुए 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये हल करेंगे, ठीक है। 140 के, ठीक है, 140 के गुणनखंड क्या है, 140 के गुणनखंड बताइए, 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका 140 के गुणनखंड, ठीक है। जो 4th है, 5th क्लास है, इनमें गुणनखंड इस तरह से बस इतना सा करना रहता है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने 10th क्लास से उठा कर लिया है, हमारा एक्सरसाइज 1.2 का है, तो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। क्या बोला देखिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये गुणनफल लिख दिया है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं तो हाँ, ठीक है। यदि 2 5 बार है तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं, यदि 2 3 बार है तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं, यदि 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो हम इसी गिनती कर लो, 1 2 3 4, तो 3 की घात कितनी हो गई है, 4। उसी तरह यदि ये, ठीक है, उसी तरह यदि इसको हम लिखना चाहे अलग से तो क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा आपका 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7, बस यहीं पर कर देना है आंसर, ठीक है। ये इस तरह से आपको सवाल करना है, ठीक है भैया। तो ये पहला सवाल हुआ है। दूसरा ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, और अच्छे समझ में आएगा पूरी चीज़ें, ठीक है। 156 का देखते हैं। तो चलिए 156 का है, तो यहाँ पर हमने इसमें लिख दिया 156, ठीक है। वही प्रोसेस पहले 2 से, ठीक है, तो 2 से देंगे, 2 सते 14, ठीक है, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 2 इनाम 18। अब 2 से जाएगा क्या, देखिए 2 का यदि जाने का ट्रिक, थोड़ा ट्रिक माध्यम से बता दो इसे मैं। यदि 2 से कब जाएगा, जब 2 का पहाड़ा जो आखिरी का अंक है ना, ये इसमें यदि ये आखिरी वाला अंक है 2 4 6 8 या फिर 0, यानी 2 का पहाड़ा बोल के देख लो, आखिरी वाले में केवल 2 तिया 6, 2 चौको 8, यहाँ पर 9 आएगा 2 के पहाड़े में, नहीं आएगा तो मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। ये 2 का नियम है, ठीक है। ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो। 3 का क्या है, 3 का ये है कि ये 156 है, जिसे मान के चलिए ये है, तो इनको सबको आपस में जोड़ लो, 5 ने 1 6 और 6 ने 6, कितना हो गया 12, क्योंकि 12 है तो इसमें 3 से भी चला जाएगा, देख लीजिए भले, 3 3 पंजे 15 और 3 दूने 6, पर लेकिन सबसे पहले किससे देना पड़ता है, छोटी से छोटी संख्या से, इसलिए हम 3 पर नहीं गए, पहले किस पर गए, 2 पर। तो 3 का नियम समझ में आया है, क्या करोगे 3 में,
कि ये आपस में जोड़ना है, जिस तरह ये है कि 9 और 3 कितना हो गए हैं 12, ठीक है। 4 का नियम तो वही है, जो 2 से जाएगा वही 4 से जाएगा। 5 का नियम सिंपल सी बात है कि आखिरी वाला जो अक्षर है ये अंक है, ठीक है, तो ये या तो 5 हो या 0 हो। जैसे कोई सा भी सवाल होगा ना, पहाड़ा बोलोगे ना 5 का, तो या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। बोल लीजिए भले 5 करना 5, फिर 5 दूने 10, 0 आया, 5 तिया 15। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने तरीका बताया थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ से अब हम लिखेंगे 3 से, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 करना 3, तो 3 करना 3 और 3 तिया 9। अब आया कितना है 13 आया है, तो 13 के पहाड़े में आएगा, तो यहाँ पर 13 करना 13। चलिए करिए, क्या लिखोगे यहाँ पर, दूसरा सवाल है ये आपका, और यहाँ पर लिखेंगे हम 156 के गुणनखंड। 156 के गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। इसको मैंने तरीका भी आपको बताया, और कि जितना हो सके छोटा रूप में लिखो। छोटा रूप क्या है इसका, 2 की घात 2 हो जाएगा ये, और ये 3 वैसा का वैसा रहेगा, और ये 13 ऐसा कैसा रहेगा। बस यही क्या है आपका आंसर है। बिल्कुल तरीके से, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। चलिए ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है 3825, ठीक है। तो वो लाइन लिख देता हूँ मैं पहले अभी की, 3825 के गुणनखंड, ठीक है। 3825 के गुणनखंड कितने होंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर जो 3825 है इसको आप विभाजित करिए, और हमने पहले से नियम बता दिया है, 2 का क्या है, पीछे 2 4 6 8 होगा, तो 3 का ये आपस में जोड़ लो, तो 3 और 8 हो गए 11, और 11 और 2 कितने हैं, ठीक है 13, और 13 और 5 कितना हो जाएंगे 18, जो कि 3 छंके 18 होता है, ठीक है। तो 3 का पहाड़ा आराम से आएगा। करिए, 3 करना 3, 3 दूने 6, और कितना बच गया इसमें से 2 बच गया है, 3 सते 21, और कितना बच गया, अब 1 बच गया तो 15 बन गया, ये 3 पंजे 15। फिर 3 से 2, 3 चुको 12, 3 दूने 6, ठीक है। इसके आगे 1 और बच गया, तो 3 पंजे 15। फिर 3 से 2, तो जैसे 3 से 2 गए तो 3 करना तो 3, 12 बच गया, 12 बन गया, 3 चुकू 12। फिर 5 में नहीं आएगा, तो अब किसकी बारी आएगी, 3 के बाद में 5 की, तो 5 से 2 5 8 40, 2 बच गया 25 25, फिर कर दो 5 करना 5, और कितना बच गया 5 सते 35, तो ये हो गया आपका 17, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। बस इसको यहाँ पर लिख दो, ये पहले से लिख दिया था, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। बस इसको और छोटा रूप क्या हो सकता है इसका, 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2 गुणित 17, ये हो गया आंसर, ठीक है। ये तरीके हैं अभाज्य गुणनखंड के। देखिए समझ में आ गया होगा। अगला जो सवाल है 5005 का और 7429 का, तो 5005 का सवाल हम आगे करते हैं, ठीक है। ये हो गया, इतना कर लिया आराम से, पूरे सवाल करा रहा हूँ मैं, ठीक है। जो भी डाउट है, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ भी रहा होगा, ठीक है। चलिए, कितने हैं अब 5005, तो ये हो गया आपका चौथा सवाल, और के गुणनखंड यहाँ पर करते हैं। 5005 है, और 5 ने 5 10 होते हैं,
तो 3 से भी नहीं जाएगा इसमें, डायरेक्टली किससे जाएगा, 5 से। 5 करना 5 और 0 0 और 1, ठीक है। अब किससे जाना चाहिए, तो ये अब जाएगा आपका 11 से। क्यों जाएगा 11 से, क्योंकि 5 के बाद में 7 आता है, तो 7 से भी दोगे ना तो 7 से भी नहीं जाएगा, देख लीजिए 7 से नहीं जाएगा, क्योंकि 7 ते करना 7, कितना बच गया, 3 बच गया, बन गया 30, 7 के 7 चौको 28, सॉरी 7 से चला जाएगा तो कर दीजिए 7 करना 7 और कितना बच गया 3, 7 के 7 चौको 28, कितना बच गया 2 और 7 21, ठीक है, हो गया ये। और अब देखिए 7 से देखे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 बच गया। अब 7 के बाद में किसका नंबर आता है, 11 का, तो 11 आ गया, 11 करना 11, ठीक है, 3 बच गया, देखिए 11 में से 3 बच गया 33, तो 11 33, और अब तो 13 से आएगा, ठीक है। देखिए थोड़े बहुत बड़े सवाल रहेंगे, थोड़े बहुत अलग भी रहेंगे, है ना, ठीक है। इसी तरह ये जो 7429 है, इसको आपको करना है। थोड़ा सा मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ कि किस तरह का रहेगा। देख लीजिए ये पहले जाएगा 17 से, ठीक है, एक बार जाएगा 17, कौन ये 17 23 सॉरी 17 19 और 23, इसके गुणनखंड रहेंगे आपके, और आपको इसको कर लेना है, ठीक है, अच्छे से करना है। ये अभाज्य गुणनखंड विधि थी, ठीक है, जो मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है। वैसे ये सारे जो हमारे 5th में पढ़ने वाले हैं, 6th पढ़ने वाले, 7th सभी के लिए है, ठीक है। लेकिन विशेष करके मैंने 10th क्लास का बताया था, लेकिन नीचे लेवल से बताया था थोड़ा सा, ताकि हमारे यदि 6th क्लास 7th क्लास के बच्चे भी देख रहे हो, ठीक है, तो वो भी आराम से समझ जाएंगे। चलिए, तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, सारी बेसिक चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा समय वीडियो लंबा ना बने, इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं बस, ठीक है। वरना आप यदि कमेंट करके कहोगे कि नहीं आप तो आराम से पढ़ाओ, तो बिल्कुल आराम से पढ़ाया जाएगा, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।